नमस्कार मित्रों, इंडियन जियोग्राफी सीरीज़ के लेक्चर 4 में आपका स्वागत है। मैं हूँ रोहित राठौड़। आज के लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं माउंटेन्स। पिछले क्लास में जो भी हमने पढ़ा था तो वो क्या पढ़ा था, हमने रॉक सिस्टम पढ़ लिया, हॉलैंड वाला रॉक सिस्टम भी पढ़ लिया हमने। उसके बाद फॉर्मेशन ऑफ हिमालय पढ़ लिया। उसके बाद हमने लद्दाख के अंदर जितने भी माउंटेन्स और माउंटेन रेंजेस थी वो पढ़ ली, ग्लेशियर्स पढ़े। पर आपको ना ये आपको एक बार याद रखना होगा कि हमने जो पढ़े थे माउंटेन रेंजेस, वो सारी कौन सी माउंटेन रेंजेस में आएंगी। ठीक है, यहाँ पे जो अगर हम देखते हैं तो जो इतना पार्ट है, ठीक है, वो यहाँ पे जो है पूरा पार्ट वो किस किस रेंजेस में आता है। तो सबसे पहले जो आएगा वो आएगा ट्रांस हिमालय। ठीक है, उसके बाद जो आएगा वो है ग्रेटर हिमालय। ठीक है, अब आपको कन्फ्यूजन ये होगा कि ट्रांस हिमालय में जो है कौन कौन सी रेंजेस या कौन कौन से माउंटेन्स कंसीडर होंगे। तो उसमें ना ये काराकोरम, ये ट्रांस हिमालय में आएगा। ठीक है, उसमें माउंट K2 आ गया, K2, फिर गाशेर ब्रूम 2, उसके बाद आ गया राकापोशी। ये सब ये किस में आएगा, ये आएगा ट्रांस हिमालय में। ठीक है, ये बटूरा ग्लेशियर, ये बटूरा, हिस्पार, बफबियाफो, बाल्तोरा, सियाचेन, ये सोडा प्लेन, देपसंग, देवसाई प्लेन, ये सब कहाँ पे आएगा, ये आएगा ट्रांस हिमालय में। ठीक है, अब ग्रेटर हिमालय जो है वो यहाँ से शुरू होता है, नंगा पर्वत से। और ये जास्कर माउंटेन जो है वो भी कहाँ पे आएगी, ये जास्कर माउंटेन रेंज जो है वो आएगी ट्रांस में। ठीक है, ये यहाँ पे ट्रांस में ही आएगी। मतलब सिर्फ एक नंगा पर्वत जो है, नंगा पर्वत, यही आएगा ग्रेटर हिमालय में। तो ग्रेटर, हमने सुना है कि ग्रेटर हिमालय जो है ना, ग्रेटर, वो शुरू होता है नंगा पर्वत से नामचा बारवा तक। ये नामचा बरवा जो है अरुणाचल प्रदेश में, हम इसे पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये बात याद रखना कि ट्रांस हिमालय में कौन कौन सी चीज़ें कंसीडर करते हैं, कौन कौन से माउंटेन, कौन कौन से रेंजेस, कौन से ग्लेशियर्स। ठीक है, अब आगे बढ़ते, आगे के लेक्चर्स में हम क्या देखने वाले थे। हमने ये देख लिया था पिछले क्लास में कि पीर पंजाल और धौलाधर रेंज जो है वो जम्मू कश्मीर, ये पीर पंजाल जो है वो पूरी की पूरी जम्मू कश्मीर में नहीं है। यहाँ पे आप देख सकते कि यहाँ जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश की, ये हिमाचल प्रदेश, ये जम्मू कश्मीर, उसकी बॉर्डर के इस पार भी आता है। तो पीर पंजाल और धौलाधर ये दोनों ना जम्मू कश्मीर प्लस हिमाचल प्रदेश है। पीर पंजाल प्लस धौलाधर, ये कौन कौन से स्टेट्स में है, जम्मू एंड कश्मीर एंड हिमाचल प्रदेश। ठीक है, ये चीज़ें आप याद रखिए। ये तो आपको क्लियर हो गया ना कि इतना जो पार्ट है ना, ये पूरा का पूरा क्या है, ये ट्रांस है, ट्रांस हिमालय। और उसके बाद आता है ग्रेटर हिमालय। ठीक है, इतनी बात आपको याद रहेगी होगी। अब आगे ये फोर्थ लेक्चर में हम क्या देखने वाले हैं। ये फोर्थ लेक्चर में जाने से पहले आप ना इस क्वेश्चन को एक बार, 1 मिनट के लिए, 1 मिनट का आपको मैं टाइम देता हूँ, आप 1 मिनट तक इस वीडियो को मतलब पॉज करें या फिर इसका ना आंसर कमेंट में दे दीजिएगा। ठीक है, क्या पूछा है इसमें कि जियोलॉजिकल टाइम स्केल के मुताबिक क्वार्टरनरी पीरियड, उसमें कौन कौन से दो एपोक्स आते हैं। ठीक है, इसका राइट आंसर बताइए। हमने पढ़ लिया है पहले लेक्चर में, लेक्चर 1 का है ये।
ठीक है, 1 मिनट हो गया। इसका सही आंसर जो है ये बी है, होलोसिन प्लेस्टोसिन एपोक। ठीक है, आपको मैं लेक्चर 1 की पीडीएफ में अगर ले चलूँ तो इसका ना आंसर रहा ये, क्वाटरनरी पीरियड जो है उसके अंदर 2 एपोक, प्लेस्टोसिन और होलोसिन, ये 2 एपोक आते हैं। ठीक है, और ये क्वेश्चंस कहाँ पे पूछा गया था, कौन सी एग्ज़ाम, एनडीए नेशनल डिफेंस एकेडमी, उसकी जो पहली एग्ज़ाम होती है, मतलब पहला, उसमें 2 एग्ज़ाम लेते हैं साल में, तो 2023 की जो एग्ज़ाम है उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, अब आगे हम पढ़ते हैं। हमने ये देख लिया था काराकोरम, लद्दाख। एक सेकंड, मेरा पेन चेंज कर लेता हूँ, इससे ज़्यादा आपको दिखेगा नहीं। दिख रहा है, हाँ दिख रहा है। ये हमने पढ़ लिया था, ये काराकोरम रेंज थी यहाँ पे, लद्दाख। आई होप कि आपने एटलास अपने साथ रखी होगी, पिछले लेक्चर में भी मैंने आपसे कहा था। शुरुआत का जो इंडिया का मैप है ना, वहीं पे ये है। ठीक है, ये झांसकर भी हमने देख लिया था, यहाँ पे K2, उसके पास ग्लेशियर ग्रूम 2, यहाँ पे नंगा पर्वत है, यहाँ पे 5 ग्लेशियर्स पड़े थे हमने, यहाँ पे एक प्लेन था, एक यहाँ पे प्लेन था, एक प्लेन यहाँ पे भी था, देवसाई, देपसंग एंड सोडा। फिर यहाँ पे 5 जो है ग्लेशियर्स थे, हमने पढ़ लिए थे। और उसके अलावा ये आप जम्मू कश्मीर प्लस हिमाचल प्रदेश में पीर पंजाल रेंज, और एक दूसरी थी धौलाधर रेंज, ये आपको 2 याद रखनी है। ठीक है, अब उसके बाद हम आ गए सीधे उत्तराखंड में। उत्तराखंड क्या, कहाँ पे, यहाँ पे, ये पूरा का पूरा उत्तराखंड है। ठीक है, उत्तराखंड जो है वो हिमाचल प्रदेश से, यहाँ पे तिब्बत से, और यहाँ पे नेपाल से बॉर्डर शेयर करता है। ठीक है, यहाँ पे यूपी है, पर वो बाद में देखते हैं। ठीक है, अब उत्तराखंड आप ना अपने नोट्स में टाइटल बना लीजिए, ऐसे जैसे हमने लास्ट टाइम बनाया था लद्दाख के लिए, यूके मतलब उत्तराखंड। ठीक है, उसमें सबसे पहले कौन सा आएगा, तो आप ना, मैं थोड़ा सा जूम करके बताता हूँ, ये रहा, ये है हमारा उत्तराखंड। ठीक है, ये इतना, ठीक है, ये उत्तराखंड है हमारा। अब यहाँ पे ना हमें जो माउंटेन्स याद रखने हैं, जो माउंटेन्स याद रखने हैं वो इस तरीके से याद रखते हैं। सबसे पहले आता है बद्रीनाथ, सॉरी बंदरपूंछ, बद्रीनाथ यहाँ पे, बंदरपूंछ आप अपनी एटलास में मार्क कर सकते हैं, और जो हमने यूके का जो बनाया था उसमें लिख सकते हैं बद्री, सॉरी बंदरपूंछ। उसकी हाइट याद रखने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ कौन सा जो है वो सबसे हाईएस्ट है वो आपको याद रखना है। ठीक है, उसका हाईएस्ट पीक होगा नंदा देवी, 7817, सिर्फ यही याद रखिए। ठीक है, दूसरा जो है हमें याद रखना है वो है कामेट। ठीक है, पहला हो गया बंदरपुच, दूसरा हो गया कामेट, पहला बंदरपुच, दूसरा कामेट, तीसरा हो गया बद्रीनाथ। अगर हमें नॉर्थ से साउथ की सीक्वेंस पूछे तो पहले कौन सा आएगा, पहले आएगा कामेट। ठीक है, उसके बाद ये अगर यहाँ पे लाइन बनाई तो ये आ गया कामेट, उसके बाद आ गया बद्रीनाथ। ठीक है, सॉरी बंदरपूंछ, और उसके बाद आएगा बद्रीनाथ। ठीक है, ये यहाँ पे ये पहली लाइन, ये दूसरी लाइन, ये तीसरी लाइन। ठीक है, उसके बाद आएगा नंदा देवी यहाँ पे, और यहाँ लास्ट में त्रिशूल। तो अगर मैं इसे नॉर्थ से साउथ की डायरेक्शन में लिखता हूँ तो सबसे पहले आ गया कामेट, उसके बाद आ गया बंदरपुच, उसके बाद आ गया बद्रीनाथ, उसके बाद आ गया नंदा देवी, उसके बाद आ गया त्रिशूल। कितने हो, 1 2 3 4 5, कौन सा बाकी रह गया, बद्रीनाथ, केदारनाथ यहाँ पे,
ये रहा केदारनाथ। तो केदारनाथ जो है, केदारनाथ वो नंदा देवी से ऊपर है। तो यहाँ पे आ गया केदारनाथ, ये है नंदा देवी, और उसके बाद आ गया त्रिशूल। ठीक है, तो ये हो गया हमारा उत्तराखंड का नॉर्थ से साउथ का सीक्वेंस कामेट। एक ना, एक बार आप अपने रफ नोट जो है अपनी मतलब कोई भी रफ पेजेस है उस पे ये लिख लीजिए एक बार, कामेट, बंदरपूछ, बद्रीनाथ, केदारनाथ, नंदा देवी, त्रिशूल। 4-5 बार लिख लीजिए, रट्टा मार लीजिए, कामेट, बंदरपूछ, बद्रीनाथ, केदारनाथ, नंदा देवी, त्रिशूल। कामेट, बंदरपूछ, नंदा देवी, केदारनाथ, नंदा देवी, त्रिशूल। कामेट, बंदरपूछ, बद्रीनाथ, केदारनाथ, नंदा देवी, त्रिशूल। उसमें अगर आपसे पूछ ले कि यूके का मतलब उत्तराखंड का सबसे हाईएस्ट पीक कौन सा है, तो कौन सा है? नंदा देवी। ठीक है, याद रह गया? एक बार ना इसे ब्लैंक मैप में भी देख लेते हैं, ठीक है, जिससे आपको अच्छे से याद रह जाएगा। यहाँ पे एक माउंटेन था, कौन सा था? यहाँ पे भी एक था माउंटेन जो इस लाइन से ऊपर था। ठीक है, एक और था यहाँ पे, एक यहाँ पे था, एक यहाँ पे भी था, और एक यहाँ पे था। याद कीजिए, ये ए वाला कौन सा है, ये बी वाला कौन सा है, ये सी वाला कौन सा है, ये डी वाला कौन सा है, ये ई वाला कौन सा है, और ये एफ वाला कौन सा है। आप ना अपने हिसाब से एक बार इस वीडियो को पॉज कीजिए और ए बी सी डी ई एफ में कौन कौन से रेंज मतलब माउंटेन्स हमने पढ़े वो एक बार याद कीजिए। मैं आपको, आप पॉज कीजिए, अपने हिसाब से लिखिए। अब मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है, आप चेक कीजिए। पहले आप पॉज कीजिए, उसके बाद ए बी सी डी ई एफ में कौन कौन से माउंटेन्स है ये लिखिए। उसके बाद हम देखते हैं आपको कितना याद रहा। ठीक है, ए जो है वो कौन सा है? वो है बंदरपूछ। ठीक है, बी कौन सा था? कामेट। सी कौन सा था? बद्री नाथ। सी कौन सा, डी कौन सा था? केदारनाथ। ठीक है, ई कौन सा था? नंदा देवी। और एफ कौन सा था? एफ कौन सा था? त्रिशूल। अगर मैं इसमें से पूछूं कि इसमें से हाईएस्ट पीक जो है वो कौन सा है, तो कौन सा जवाब आएगा? ई, नंदा देवी। ठीक है, अगर मैं आपसे ये पूछ लूँ कि आपको ना इसको एक सीक्वेंस में नॉर्थ से साउथ की सीक्वेंस में अरेंज करना है, तो ए बी सी डी ई एफ के फॉर्म में अगर मैं लिखूँ तो कैसे आएगा? सबसे पहले आएगा, आप पहले पॉज कीजिए, उसके बाद नॉर्थ से साउथ की सीक्वेंस अपने हिसाब से बनाइए। अब मैं लिखता हूँ, उसके साथ अपने आंसर एक बार चेक कर लीजिए। तो पहले आएगा बी, कामेट। उसके बाद आ गया बंदरपूछ। उसके बाद आ गया सी, बद्रीनाथ। उसके बाद आ गया नंदा देवी। उसके बाद आ गया डी, केदारनाथ। और उसके बाद आ गया त्रिशूल। क्या सही है ये सीक्वेंस? सही है ये? यहाँ पे कामेट, ये सही है। यहाँ पे बंदरपूछ, ये सही है। उसके बाद आ गया ये सी वाला बद्रीनाथ, सही है। उसके बाद केदारनाथ है या नंदा देवी आएगा? अब देखिए, यहाँ पे देखिए ये लाइन कौन सा है ऊपर? डी है यहाँ पे, ई नहीं है। पहले डी है, उसके बाद ई है। ठीक है, ये सीक्वेंस होना चाहिए, बी ए सी डी ई एफ। ठीक है, सबसे हाईएस्ट पिक नंदा देवी। आप एक बार अपने आप से अपने ब्लैंक पेज आपका जो है वहाँ पे आप देखिए, आपको आता है कितना, आता है कितना, याद रहा। अगर नहीं आता तो फिर से प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, यहाँ पे हमारा उत्तराखंड कंप्लीट हो गया। अब उसके बाद यहाँ पे ये ब्लैंक पेज जो है, मतलब ब्लैंक मैप में इस तरीके से आप बना सकते हैं। ठीक है, ये हो गया बंदरपूछ, कामेट, बद्रीनाथ, नंदा देवी, केदारनाथ, त्रिशूल। अब जाते हैं नेपाल में। अब हम कहाँ पे पढ़ते हैं? यहाँ पे जो नेपाल आएगा ना, क्योंकि नेपाल में भी ग्रेटर हिमालय जो है,
वो नेपाल में भी फैला हुआ है हिमालय इंडिया का पार्ट, ठीक है, पर वो नेपाल में फैला हुआ है। तो अब उसे उसकी भी जो हाईएस्ट पीक जो है, इम्पोर्टेंट पीक जो है, वो हमें याद करनी पड़ेगी। तो अब ना हम पढ़ते हैं नेपाल में। एटलास के जब वो एशिया का मैप आप निकालोगे, उसमें नेपाल जो दिया हुआ है वहाँ पे हमें ये मैप मिल जाएगा, ठीक है। अब सबसे पहले आएगा धौलागिरी। ये धौलागिरी से कुछ याद आ रहा है क्या आपको? धौलागिरी से कुछ याद आ रहा है आपको? क्या याद आना चाहिए? धौलाधर, ठीक है। ये धौलाधर कहाँ पे पड़ा था हमने? कहाँ पे पड़ा था? ये पड़ा था हमने हिमाचल प्रदेश प्लस जम्मू एंड कश्मीर में। रेंज है ये, रेंज। कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना धौलाधर और धौलागिरी के बीच में। ये धौलागिरी है, गिरी। गिरी का ना मतलब होता है पर्वत, पर्वत। ये वर्णमाला में आप देख लीजिएगा, गिरी का मतलब होता है पर्वत। तो ये माउंटेन है, माउंटेन, माउंटेन। तो ये रेंज नहीं है, धौलाधर रेंज है। वो भी जम्मू कश्मीर एंड हिमाचल प्रदेश के अंदर। ये कहाँ पे है? ये नेपाल में है। तो यहाँ पे पहले आ गया धौलागिरी, उसके बाद आ गया अन्नपूर्णा, उसके बाद मसालू। अब ये ना मसालू मकालू याद रह ही जाएगा, क्योंकि मसाला जो है वो मकालू को खाता है, ऐसा कुछ याद रख लीजिए आप। मतलब मसालू मनसालू मकालू, मनसालू मकालू, ऐसा याद रह सकता है, मनसालू मकालू। धौलागिरी, अन्नपूर्णा, मनसालु मकालू। अब ये मनसालु मकालू के बीच में दो और आते हैं माउंटेन पे। ये पहला आता है शीशा पगमा, और उसके बाद हो गया गौरी शंकर। शीशा पगमा, गौरी शंकर। ये छोयू भी है। अब ये शीशा पगमा ना, ये तिब्बत में है, ये नेपाल में नहीं है, ठीक है। यहाँ पे ये इसे यहाँ पे रखना है, तिब्बत में। यहाँ पे नहीं रखना है, ठीक है। यहाँ पे होगा शीशा पगमा। उसके बाद गौरी शंकर आ गया, उसके बाद छोयू आ गया, और माउंट एवरेस्ट आ गया, और यहाँ पे मकालू तो है ही। ये कांचनजंगा जो है ना, ये सिक्किम में है। ये सिक्किम में है। मतलब ये कांचनजंगा सेकंड हाईएस्ट पीक है। जो सेकंड हाईएस्ट पीक हमने लद्दाख में पढ़ा था वो कौन सा था? वो था नंगा पर्वत। पर वो सिर्फ वो लद्दाख के लिए था। अगर लद्दाख में हम हाईएस्ट देखें तो वो है K2, और ये जो है लद्दाख के लिए सेकंड हाईएस्ट हुआ, ठीक है। सेकंड हाईएस्ट किसके लिए? लद्दाख के लिए। पर अगर हम ओवरऑल ग्रेटर हिमालय की बात करें, तो उसमें अगर सेकंड हाईएस्ट पिक हुआ तो वो है कांचनजंगा, ठीक है। क्योंकि कांचनजंगा इंडिया में बिलोंग करता है, वो नेपाल में बिलोंग नहीं करता। अगर ओवरऑल बात करते हैं हिमालय की, तो सबसे हाईएस्ट जो है वो है एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट, ठीक है। और यहाँ पे एक और है, लोत्से। लोत्से, माउंट लोत्से एवरेस्ट के बाद आएगा यहाँ, ये है नेपाल में, ठीक है। और उसके बाद मकालू तो है ही, और ये कांचनजंगा। तो एक बार हम लिस्ट बनाएंगे फिर से, नेपाल में कौन कौन सा ग्रेटर हिमालय की इंपॉर्टेंट पिक्स है उसका, ठीक है। तो सबसे पहले कौन सा आ गया? धौलागिरी, अन्नपूर्णा, मनसालू, शीशापगमा, गौरी शंकर, छोयू, एवरेस्ट, लोत्से, मकालू, कांचनजंगा। आप ब्लैंक मैप में चाहे तो इस तरीके से बना सकते हैं, और अगर चाहे तो मैं आपके लिए एक ब्लैंक शीट में दोनों ही बना देता हूँ। तो पहले हमने पढ़ा था उत्तराखंड, ठीक है। अब उत्तराखंड में कौन कौन से इंपॉर्टेंट है? उत्तराखंड में आ गया सबसे पहले कामेट। ये नॉर्थ, ये ना नॉर्थ टू साउथ की सीक्वेंस में ही लिख रहा हूँ मैं, ठीक है। पहला आ गया कामेट, उसके बाद है बंदरपूछ, ठीक है। उसके बाद आ गया बद्रीनाथ। आप अपने साथ अपने नोट्स में नोट करते जाइएगा, जिससे आपको प्रैक्टिस भी हो जाएगी और याद भी रह जाएगा। बद्रीनाथ के बाद आ गया केदारनाथ। केदारनाथ के बाद आ गया नंदा देवी, और उसके बाद त्रिशूल। अगर हाईएस्ट पे उत्तराखंड में है कौन सा है, तो उसकी बात करें तो ये है नंदा देवी, और उसकी हाइट हमें याद रखनी है, 7817। क्योंकि अगर मान लीजिए पूछ लिया कि पूरे मतलब
इम्पोर्टेंट सबसे पे ऊपर कौन सा है, उत्तराखंड। तो उत्तराखंड में हाईएस्ट पीक है नंदा देवी। अगर आपको 4 ऑप्शन देते हैं ए बी सी डी, उसमें आपको नंदा देवी दे दिया पहला ही, ठीक है। उसके बाद बता दिया कि लद्दाख का कौन सा था, नामचा बरवा, सॉरी नंगा पर्वत, ठीक है, नंगा पर्वत दे दिया। उसके बाद आपको दे दिया K2, और उसके बाद दे दिया एवरेस्ट। अब इसको ना हाई मतलब डिसेंडिंग ऑर्डर में, अगर हाई टू लो अगर या डिसेंडिंग ऑर्डर में पूछ लिया तो कैसे आप रखोगे, तो सबसे पहले एवरेस्ट आ जाएगा, उसके बाद K2 आ जाएगा। अब नंदा देवी और नंगा पर्वत में हाईएस्ट कौन है, नंगा पर्वत है, तो यह आ गया लास्ट में। तो क्या सीक्वेंस बनेगी, डी, उसके बाद सी, उसके बाद बी, और उसके बाद ये ए, ठीक है। तो इसलिए जो हाईएस्ट पीक है उसकी हाइट हमें याद रखनी होगी, ठीक है। यह हो गया उत्तराखंड का। अब बनेगा नेपाल का। नेपाल का हाईएस्ट पीक कौन सा होगा, माउंट एवरेस्ट, सीधी सी बात है। क्यों, माउंट एवरेस्ट क्यों होगा, अरे भाई वो ग्रेट हिमालय का सबसे ऊंचा पर्वत है और नेपाल में स्थित है, तो सबसे हाइट ज्यादा किसकी होगी, माउंट एवरेस्ट की। वो वर्ल्ड में हाईएस्ट पीक है, ठीक है। तो यहाँ पे नेपाल में जो हमने पढ़ा था वो सबसे, ये अगर सीक्वेंस में बताओ तो ये वेस्ट टू ईस्ट वाली सीक्वेंस बनेगी। तो पहले कौन सी बनेगी, धौलागिरी, ठीक है, धौलागिरी बनेगी। उसके बाद कौन सी बनेगी, अन्नपूर्णा, ठीक है। उसके बाद कौन सी बनेगी, मनसालू, ठीक है। उसके बाद शीशा पगमा, शीशा पगमा। उसके बाद गौरी शंकर, उसके बाद छोयू। ये हमने पढ़ा है ना, याद तो है ना आपको कि भूल गए, ये ना, अगर छोयू पे आपको याद रखना है तो ये बात याद रखिए कि नेपाल प्लस तिब्बत इसकी बॉर्डर पे है, ठीक है, बॉर्डर पे है ये। उसके बाद छोयू के बाद आ गया माउंट एवरेस्ट। एवरेस्ट का तीखा लाल याद रखिए, इसकी हाइट याद रखने की जरूरत है आपको, अरे नहीं है भाई, सबसे हाईएस्ट है तो फिर अगर पूछ भी ले सीक्वेंस तो वही आएगा, पूरा वर्ल्ड में सबसे बड़ा है, ठीक है। उसके बाद आ गया लोत्से, उसके बाद आ गया मकालू, उसके बाद आ गया कांचनजंगा। ये लिख नेपाल में रहे हैं, ठीक है, लेकिन वो सिक्किम में है, याद रखिए ये, सिक्किम के लिए पूरा याद रखने की ज़रूरत नहीं है। और ये सिक्किम में लिखना और उसमें हाइट याद रखने के लिए लिखना 8598, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये जो है ये सेकंड हाईएस्ट पीक है पूरे इंडिया का, अगर इंडिया की बात करें। सबसे अगर पूरे ओवरऑल बात करते हैं तो सबसे पहले आएगा माउंट एवरेस्ट, ठीक है। उसके बाद K2, और तीसरा जो है वो कांचनजंगा है, ठीक है। कांचनजंगा तीसरा है, इसलिए उसकी हाइट याद रखनी बनती है। तो अगर मैं ये पूछ लूँ कि सेकंड हाईएस्ट पीक नेपाल में कौन सा है, तो आप क्या बताओगे, ऑब्वियसली अगर मैं यहाँ से एवरेस्ट, क्योंकि K2 जो है ये इंडिया में है, ठीक है। तो टेक्निकली कांचनजंगा भी इंडिया में है, तो वो फिर भी कांचनजंगा अगर नेपाल में पूछता है तो इस तरीके से हम लिख सकते हैं, अगर ऑप्शन में है तो कांचनजंगा ही करिएगा, ठीक है, सेकंड हाईएस्ट। ओके, अब ये आपको अपने नोट में उतार देना है, ठीक है, खत्म, ये हो गया हमारा। अब ना आप अपनी प्रैक्टिस के लिए, अपनी प्रैक्टिस के लिए मैं आपसे पूछता हूँ, ठीक है, फिर से।
सिर्फ एक सेकंड दीजिएगा मुझे। हम्म, आप ना एक बार यहाँ आप एक बार और प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। यहाँ पे कौन सा पर्वत जो है, अगर मैं, एक सेकेंड, अब मैं ना आपसे पूछूंगा, आपको सिर्फ ये बताना है कि कौन सा जो है, अब ये कोई लाइव तो क्लास है नहीं, तो मतलब ऑफलाइन, तो मैं आपसे पूछूंगा और आप हाथ खड़ा करके बताएंगे कि कौन सा माउंटेन कहाँ पे है। तो आपको ना सिर्फ ये बताना है कि जो मैं लिख रहा हूँ ना, इसको नाम दी दिया ए, इसको नाम, ये दोनों को कंबाइन करके नाम दिया दिए बी, इसको सी, और यहाँ पे अगर नेपाल है तो इसको नाम दे दिया डे, डी। अब ना मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कुछ नाम, आपको बताना है। आप अपने हिसाब से अपने नोट्स में बनाते जाइए, ठीक है, आपके हिसाब से, और बताइए कि कौन सा आंसर। आप एक काम कीजिएगा, जो मैं लिख रहा हूँ ना, जो भी माउंटेन्स के नाम, आप उसके सामने ए बी सी डी जो भी आंसर आता है वो लिख के एक साथ ही कमेंट कर देना, कि आपको भी याद रह जाएगा, या कमेंट सेक्शन में ही लिखते जाइए कि इसमें ए है इसमें बी है। तो सबसे पहले कामेट, कामेट जो है वो कौन से स्टेट में है, ए बी सी डी आप अपने हिसाब से बताइए। दूसरा है कांचनजंगा, ठीक है। अगर यहाँ पे ऑप्शन में सिक्किम नहीं दिया तो आप ऑब्वियसली लिख सकते हो जहाँ पे वो आता है, सिक्किम के नज़दीक वाला, ठीक है। उसके बाद एक रेंज है, हमने पढ़ी थी, पीर पंजाल, वो कहाँ पे पढ़ी थी, ठीक है। कामेट आ गया। उसके बाद हमने नंदा देवी पढ़ा था, कहाँ पे है वो। उसके बाद हमने केटू भी पढ़ा था। उसके बाद हमने धौलाधर भी पढ़ा था, याद रखिए धौलाधर है। तो अगर धौलाधर आपको याद है तो आप ना ये भी बताइए कि धौलागिरी, कंफ्यूज नहीं होना है बेटा, बिना कंफ्यूजन के आंसर देना है, ठीक है। धौलागिरी भी बताइए, शीशा पग में भी बता दीजिए। इसके साथ बताइए गाशेर बुरुंगटू, कहाँ पे है ये। गाशेर बुरुंगटू अगर आप बता सकते हो तो उसके साथ साथ ये भी बताइए कि नंगा पर्वत कहाँ पे है, ठीक है। नंगा पर्वत अगर आप बता सकते हैं तो आपको बटूरा ग्लेशियर याद ही होगा, कहाँ पे पढ़ा था हमने। तो इस बार भी बता दीजिए। आपने एक काम कीजिए, इस बार ना ये बताना नहीं है, मैं इसे अलग कलर में यहाँ पे लिख देता हूँ। एक सेकेंड, हाँ, इस बार बियाफो, बटूरा, सियाचिन और बालतोरा, ठीक है। इसको नाम दे दिया वन, इसको नाम दे दिया टू, इसको नाम दे दिया थ्री, इसको नाम दे दिया फोर, इसको नाम दे दिया फाइव। इसको ना मुझे नॉर्थ से साउथ की सीक्वेंस में अरेंज करना है। आप करके दिखाओ, मैं देखता हूँ कैसे करते हो, आप करके दिखाओ आप, ठीक है। नहीं कर पाओगे आप, कर दिया तो कर दिया, आ गया होगा आपको, और क्या।
अब धौलागिरी, धौलाधर, शीशापगमा, गाशरगुंटू, नंगा पर्वत आ गया। अब नंगा पर्वत याद है तो मैंने नामचा बरवा नाम लिया था, तो पूछ ही लेता हूँ कि नामचा बरवा कहाँ पे है। ये आपको याद शायद नहीं होगा, फिर भी आप याद कर लीजिएगा। जम्मू कश्मीर में कौन सा माउंटेन पड़ा था आपको याद है? एक भी नहीं, रेंजेस पड़ी थी कौन कौन सी, वो मैंने लिख दिया, आप बता दीजिएगा। और उसके बाद हमने पढ़ा था गौरी शंकर भी आ गया है, एवरेस्ट बता दीजिए। ठीक है, एवरेस्ट बता दिया आपने। उसके बाद बता दिए लोत्से। अगर ये भी बता दिया आपने तो आप बताइए कि राकापोशी, हाँ, ये किधर है? अब ये ना पढ़ते टाइम टाइम आप रील्स वगैरह दिमाग में मत घुमाइएगा। फिर भी ये पूछ लिया, वो कौन सा था रील अभी फेमस है, छिन टपाक डम डम। ठीक है, छिन टपाक डम डम कौन सा है नेक्स्ट पर्वत, आप पढ़ लीजिए। अभी धौलाधर, धौलागिरी, शीशापगमा, गौरीशंकर, छोयू, छोयू, ये कहाँ पे? उसके बाद कांचनजंगा आ गया, कामेट आ गया। उसके बाद बटूरा, जास्कर, जास्कर रेंज कहाँ पे पड़ी थी? उसके बाद हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था, सब पढ़ा था, सब पढ़ लिया। अब ना ये एक चीज़ जो है मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये हम पढ़ेंगे उस टाइम पे भी पढ़ेंगे, पर आप ना यहाँ पे देखो, ये जो है ना यहाँ से कौन सा है, हाँ, यहाँ से एक रिवर निकल रही है। ठीक है, ये गंगोत्री ग्लेशियर है और ये बंदर पूंछ है। बंदर पूंछ से एक रिवर निकल रही है। ये कौन सी रिवर है? ये रिवर का नाम क्या है भाई? ये है यमुना। ठीक है, ये हम जब ओरिजिन की बात करेंगे रिवर की, उस टाइम पे भी आपको याद रखना है, तो इस टाइम पे भी याद रखना है, सब टाइम पे याद रखना है, एग्जाम के टाइम भी ये याद रखना है। तो बंदर पूंछ जो है वहां से कौन सी रिवर निकलती है? तो आपको याद रखना होगा यमुना निकलती है। ठीक है, आगे पढ़ते। और बस इसी का नाम दे दीजिए, आप वन बाय वन सीक्वेंसिंग कर दीजिए, इसको मैं ऐसे ही रखूँगा। आप नेक्स्ट लेक्चर में आइएगा, तब नेक्स्ट लेक्चर में इन सब के आंसर में दे दूँगा। अगर आपने बनाया होगा तो मैं आपको आंसर जो है वो चेक करके आप अपने हिसाब से बता दीजिएगा कि कितने आपके सही है और कितने आपके गलत। या मैं इस लेक्चर के एंड में शायद बता दूंगा शायद आपको। ठीक है, ABCD EFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ। अब इसका सीक्वेंस जो है ये भी आप कल ही आंसर लिख देना। इसका मतलब ये नहीं है, ये आपका ना होमवर्क ही है, अगर आप पढ़ भी रहे हो तो आप होमवर्क ही कर रहे हो, क्योंकि आप होम से ही पढ़ रहे हो। ठीक है, तो आज हमने क्या 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 पढ़ा? तो आज हमने पढ़ा लेक्चर 4 में ये दो रेंजेस नई, पीरपंजाल, धौलाधर, ये उत्तराखंड के अंदर कौन कौन से माउंटेन्स है और नेपाल में कौन कौन से इंपॉर्टेंट माउंटेन्स है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे में तो कुछ ज़्यादा है नहीं, कुछ क्वेश्चंस है जिसके आंसर शायद मुझे पता भी ना हो, फिर भी हम ना वन बाय वन एक साथ ही सॉल्व करते हैं। ठीक है, अब ये क्वेश्चन के लिए मैं आपको देता हूँ 1 मिनट, आप 1 मिनट में इसे पढ़िए और पढ़ने के बाद आंसर दीजिए। ठीक है, मैं रहूँगा एकदम ही चुप। एक बार आपको क्वेश्चन समझा दिया, आपको कमेंट में आंसर लिख देना है कि क्वेश्चन जो है ये क्यों, कौन सा है वोल्केनिक माउंटेन वाला, क्योंकि ये है फिजिकल जियोग्राफी का। और मैंने आपको इतनी फिजिकल जियोग्राफी तो पढ़ा दी है कि आप इसका आंसर शायद दे पाओ या ना दे पाओ, पर फिर भी आपको आंसर लिखना है कमेंट में। ठीक है, चलिए, तो मैं समझा देता हूँ पहले, उसके बाद आप शुरू कीजिएगा कि माउंटेन्स जो है इंडिया में, उसके आधार पे नीचे नीचे में से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो सही है। वोल्केनिक माउंटेन जो है वो कैसे, वो मैग्मा के इरप्ट होने से और सरफेस के ऊपर मैग्मा के, मतलब ये मैग्मा जो है वो ज़मीन फाड़ के बाहर आ गया और माउंटेन बन गया, उसे हम वोल्केनिक माउंटेन कहते हैं। और फॉल्ट माउंटेन जो है, फॉल्ट माउंटेन हमने पढ़े थे
ठीक है, ये पेपर था एक और उसमें फोल्ड आ गए थे, यहाँ से भी कंप्रेशन, यहाँ पे कन्वर्जन हो गया वगैरह। ठीक है, वो कैसे क्रिएट होते, तो उसमें लिखा है कि टू और मोर अर्थ टेक्टोनिक प्लेट। ये टेक्टोनिक प्लेट क्या है बे, ये हमने पढ़ा था। उसको पुश टुगेदर की वजह से फोल्ड माउंटेन क्रिएट होते। आपको इसका आंसर देना है 1 मिनट में। कमेंट करने में 1 मिनट ही जाना चाहिए, उससे ज़्यादा टाइम जाना चाहिए नहीं। चलिए, टाइम हो गया स्टार्ट। चलिए, स्टॉप स्टॉप स्टॉप, कमेंट्स में से बाहर आ जाओ, लेक्चर में ध्यान दो फिर से। अब यहाँ पे क्या पूछा गया है कि वॉल्केनिक माउंटेन जो है वो कैसे बनते हैं। तो सही है, हमने देखा था कि कैसे वो सबडक्ट हो जाती थी प्लेट, वहाँ से लावा बन के बाहर आता था और वॉल्केनिक माउंटेन्स बनते थे। अब सरफेस के ऊपर होगा तभी तो उसे माउंटेन कहा जाएगा ना, वॉल्केनिक माउंटेन बन गया वो। तो वो स्टेटमेंट सही है। दूसरा है फोल्ड माउंटेन। तो हमने ये भी पढ़ा था कि जब कॉन्टिनेंटल या टेक्टोनिक प्लेट का कॉन्टिनेंटल या टेक्टोनिक प्लेट के साथ कन्वर्जेंस होता है और उसके बाद ये ज़मीन जो है एक फोल्ड की तरह माउंटेन्स बनाती है, उसे हम क्या कहेंगे, फोल्ड माउंटेन कहेंगे। तो ये भी सही हो गया। तो सही आंसर क्या हुआ, बोथ हो गया। आपकी एक्सप्लेनेशन के लिए मैं फिर से आपको एक बार वो इमेज दिखा देता हूँ। ये देखो क्या हो गया, ये रहा। ये देखो, ये ओशन प्लेट कॉन्टिनेंट प्लेट के साथ जब सबडक्ट हो, मतलब टकरा गई, ये सबडक्ट हो गया, लावा बाहर निकला, ये माउंटेन बन गया वोल्केनिक माउंटेन। ठीक है, और ये कॉन्टिनेंटल, ये टेक्टोनिक प्लेट के साथ टकरा गए और यहाँ पे फोल्ड आ गए तो बन गया क्या, फोल्ड माउंटेन। तो ये हो गया हमारा फोल्ड माउंटेन। तो दोनों ही हो गए आंसर सही। इसके बाद का क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिलेटिंग टू धारवाड़ जियोलॉजिकल सिस्टम आर करेक्ट। सीएपीएफ की एग्जाम 2016 में क्वेश्चन पूछा गया। इसका आंसर जिसने दे दिया ना भाई साहब, प्रिपरेशन सही है आपकी। ये 4 स्टेटमेंट, ये आंसर, ये यहाँ तक ही है। यहाँ तो सिलेक्ट करेक्ट आंसर लिखा है। ठीक है, बताइए। आपके पास ना, मैं 1 मिनट, आप अपने हिसाब से पढ़ लीजिए, 1 मिनट देता हूँ, उसके बाद मैं समझाऊंगा। चलिए शुरू। चलिए, हो गया आपका 1 मिनट। अब देखते हैं, ठीक है। अगर आपने कमेंट कर दिया 1 मिनट में तब ठीक है, अगर नहीं हुआ तो कोई नहीं, अगले क्वेश्चंस में ट्राई कर लेना। ठीक है,
अभी यहाँ पे क्या पूछा है कि धारवाड़ जियोलॉजिकल टाइम स्केल सिस्टम जो है वो कहाँ पे, वो आर्कियन जियोलॉजिकल पीरियड में बिलोंग करता है। तो अगर ये आपको याद नहीं है तो मैं अभी आपको दिखाऊंगा, अभी आपको पिछली स्लाइड्स में लेके जाऊंगा और दिखाऊंगा कि आर्कियन में हमने दो पढ़ा था। एक था आर्कियन जेनेसिस एंड शिस्ट और दूसरा था धारवाड़। तो मतलब ये सेंटेंस सही हो गया। अब मेटामॉर्फ्ड सेडिमेंटरी, अब मेटाफॉर्म ये ना फिजिकल ज्योग्राफी में आपको जब सिखाऊंगा उस टाइम पे पढ़ाऊंगा कि मेटामॉर्फिक जो है सेडिमेंटरी रॉक्स, ये धारवाड़ के टाइम पे, मतलब धारवाड़ मतलब क्या, मतलब 1600 से लेके, सॉरी 2500 से लेके, 2500 मिलियन से लेके कब तक, 1600 मिलियन। तो उस टाइम मतलब ये तो बहुत पुराना टाइम हो गया। तो उस टाइम पे जो रॉक्स बने उसे मेटामॉर्फ सेडिमेंटरी रॉक्स कहते हैं। ठीक है, ये मैं आपको फिजिकल जियोग्राफी में डिटेल में पढ़ाऊंगा, पर ये फिलहाल के लिए मान लीजिए कि ये एक आंसर जो मतलब ये सेंटेंस जो है वो सही है। दे आर ग्रेट इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस फॉर इट्स मिनरल। हमने एक और लाइन पढ़ी थी धारवाड़ में, कौन सी पढ़ी थी वो लाइन, कौन है वो बदतमीज जिसने वो लाइन नहीं पढ़ी, अभी याद करो। हाई ग्रेड, हाई ग्रेड मटेरियल, हाई ग्रेड मिनरल्स। तो यहाँ पे क्या लिखा है, इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंस ही हो गया वो। अगर इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंस है तो वो हाई ग्रेड ही होगा ना, तभी तो वो इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट हुआ। तो वो मिनरल रिसोर्सेज जो है वो हाई ग्रेड है। वो कहाँ पे मिला था हमें, धारवाड़ में मिला था। अब उसके बाद हमने ये भी पढ़ा था कर्नाटक, तमिलनाडु, उड़ीसा, झारखंड में कहाँ मिलता है ये धारवाड़ वाला रॉक। तो कौन सा गलत हुआ इसमें से, भाई साहब एक भी नहीं हुआ, सारे के सारे सही है, 1 2 3 4, ये है सही आंसर। ध्यान दो बच्चे। अब आपको मैं पिछली स्लाइड्स में ले चलता हूँ। याद कीजिए वो हमारा पहला दूसरा लेक्चर ये रहा, ये है नहीं, ये है कि आर्कियन जो है, आर्कियन उसके अंदर ही आएगा धारवाड़, तो वो पहला सेंटेंस था, सही हो गया। हाई ग्रेड वैल्यूएबल मिनरल्स लाइक, और कौन सा हाई ग्रेड, आयरन, मैंगनीज, कॉपर, गोल्ड, ये सब मिलता है। और हमने इसमें ये भी पढ़ा था, ये भी पढ़ा था कि कर्नाटक, उड़ीसा, तमिलनाडु, झारखंड, ठीक है, यहाँ पे छत्तीसगढ़ भी था यहाँ पे। और एक और था, कौन सा था, मेघालय भी था। और एक और था, कौन सा था, राजस्थान भी था। ठीक है, ये चीज़ें मैंने आपको नोट करने के लिए बताई थी। बच्चा ऐसे ही निकल जाएगा क्वेश्चन नोट नहीं करने से। और दूसरा क्या था हाइग्रेड मिनरल्स के साथ, सॉरी हाँ, ये 3 सेंटेंस तो हमें, दूसरा था, ये दूसरा आ गया, मतलब ये तीसरा हो गया और ये चौथा आ गया। तो मतलब 3 सेंटेंस तो हमें पता चल ही गया इतने इतने में। ठीक है, और ये ऐसा नहीं है कि मैंने अपने आप से बनाया ये क्वेश्चन, आप ना एक बार देख लो यहाँ पे कौन सा है, 2016 में CAPF की एग्जाम में पूछा गया है ये क्वेश्चन, सर्च कर लेना, विश्वास ना हो अगर। ठीक है उसके बाद क्या था, उसके बाद यूपीएससी, यूपीपीसीएस, मतलब ये उत्तर प्रदेश की एसपीएससी है, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, यूपी की यूपीपीसीएस। उसकी प्रीलिम्स में ये क्वेश्चन पूछा गया था कि यंगेस्ट माउंटेन कौन थे इंडिया में। अब ये जब हम अरवल्ली पढ़ेंगे तब हमें पता चलेगा कि अरवल्ली जो है वो सबसे पुराना है, ओल्डेस्ट है, या कौन सा के वो क्या कहते हैं वो है। ठीक है, वो हम पढ़ेंगे उस टाइम पे, याद कर लेंगे। अभी के लिए हिमाद्री मतलब हिमालय। तो यहाँ पे क्वेश्चन ये याद रखना है कि हिमाद्री को हिमालय भी कहा जाता है या हिमालय को हिमाद्री भी कहा जाता है। तो हमने पढ़ा था यंगेस्ट फोल्ड माउंटेन कौन से है, हिमालय है। तो ये क्वेश्चन हमें आना चाहिए। अरे इसमें तो मैं 60 सेकंड देना ही भूल गया। अरे नहीं देना, ये आसान था क्वेश्चन, सबको आ जाएगा। ठीक है, वैसे भी यूपीपीसीएस का, यूपीएससी का तो है। अब CISF 2017 में ये क्वेश्चन पूछा गया, हाँ इसमें मैं आपको दूंगा क्योंकि यहाँ पे सारे पूछे गए। ठीक है, धौलागिरी भी है, नंदा देवी भी है, नंगा पर्वत भी है, कांचनजंगा भी है। ठीक है, ये आपने अभी पढ़ा, अगर हो सके तो अभी आंसर दीजिए, मैं आपको देता हूँ 60 सेकेंड्स।
ठीक है, चलिए आपकी 60 सेकेंड ख़त्म हो गई। अब आप अरेंज ना कर सके तो मैं कर दूंगा। अब यहाँ पे ना आप सबसे पहले ये सोचिए कि मैंने बताया था कि सबसे सेकंड हाईएस्ट पीक कौन सा है, हिमालय का, एंटायर ग्रेट हिमालय की रेंज का, तब आएगा K2। पर अगर मैं सिर्फ इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में बात करता हूँ तो K2 जो है वो फर्स्ट हो जाएगा क्योंकि एवरेस्ट है पहला वर्ल्ड वाइड, ठीक है। और उसके बाद आ जाएगा कांचनजंगा, ठीक है, कांचनजंगा आ गया। तो इसका मतलब तो ये हो गया ना कि सबसे ऊपर जो है वो कौन सा आएगा, कौन सा आएगा, कौन सा आएगा, कांचनजंगा आएगा। तो ये पहला है, तो पहला ही पहले आ गया। तो वैसे तो दो ऑप्शन मेरे यहाँ पे एलिमिनेट हो गए। अब यहाँ पे देखिए तीसरा तो जो है वो लास्ट ही है, मतलब नंदा देवी ऑप्शन में से ही निकाल देते हैं हम, एलिमिनेट कर देते हैं ना इसे। तो अब हमें ये दिखना है कि नंगा पर्वत और धौलागिरी इन दोनों में से हाईएस्ट पिक कौन सा है, ठीक है। ये आप देख के बताइए मुझे, नंगा पर्वत और धौलागिरी के बीच में कौन सा है। अब ना यहाँ पे मतलब इन दोनों में ही कन्फ्यूजन है। तो मान लीजिए आपका ना यहाँ 50% चांस तो हो गया, ठीक है। या तो आप सही हो सकते हो या गलत हो सकते हो, या तो पूरा मार्क पूरे 2 मार्क्स आ सकते हैं, 0.66 माइनस हो सकते हैं। अब आप सोचिए कि धौलागिरी और कांचनजंगा जो है वो, अगर मान लीजिए फिलहाल के लिए नेपाल में, ठीक है, तो यहाँ पे धौलागिरी को लेने की पॉसिबिलिटीज़ कम है, हम लेंगे नंगा पर्वत को। क्यों? क्योंकि नंगा पर्वत जो है वो भी हाईएस्ट पीक में से एक में आता है, और ये कुछ 7 की रेंज में था और ये कुछ था 8 की रेंज में। तो ऑब्वियसली नंगा पर्वत जो है वो दूसरा आएगा, तो इसमें ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन बी सही है। अब ये एक और है यूपीपीसीएस में कि जो है वो क्या, रॉक सिस्टम में 90% ऑफ कोल ऑफ इंडिया। अब ये तो आपको पता चलना चाहिए क्योंकि मैंने कहा था कि आप ना मिलियन ईयर्स को याद रखिए, और इतना भी हार्ड है नहीं कि याद रहता नहीं है, ठीक है। आपको इस क्वेश्चन के लिए मैं देता हूँ 45 सेकेंड्स। 45 सेकेंड में आप इस क्वेश्चन को करिए सॉल्व। ठीक है, चलिए आपकी 45 सेकेंड कंप्लीट हो गई, ठीक है। अब ना यहाँ पे क्या पूछा है आप ये देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग रॉक सिस्टम 90% ऑफ द कोल ऑफ इंडिया, यहाँ पे इंडिया पूछा गया है। अगर विंध्यन सिस्टम की बात करें तो ये तो कुछ 600 मिलियन साल पहले के बात थी, ठीक है। और ये कहाँ पे, ये मध्य प्रदेश में है। उसके बाद धारवाड़ सिस्टम जो है, यहाँ पे मिनरल्स मिलते हैं, ठीक है, मिनरल्स मतलब मेटेलिक मिनरल्स। यहाँ पे कोल की हमने नहीं बात करी थी। टर्शरी सिस्टम कब है, टर्शरी सिस्टम अगर हम देखना चाहे तो टर्शरी सिस्टम एक बार देख लेते हैं क्या था यहाँ पे। ये रहा टर्शरी पीरियड सेनोजोइक में। तो अगर 70 मिलियन मतलब बहुत कम साल हुआ ना, क्योंकि यहाँ पे तो बनता था बिट्यूमिनस। तो अगर 90% ऑफ कॉल जो है वो यहाँ पे बना, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं हुआ ना। 70 मिलियन मतलब कम साल हुए कॉल बनने के लिए। तो यहाँ पे जो बना था वो बिट्यूमिनस था, यहाँ पे जो बना वो कार्बोनिफेरस में वो एंथ्रेसाइड था। पर यहाँ पे ना मतलब
ये तो पेलियोजोइक एरा या कार्बोनिफेरस पीरियड तो दिया नहीं गया है। क्वेश्चन में क्या पूछा है, क्वेश्चन में क्या पूछा है हमें कि 90% ऑफ द कॉल ऑफ इंडिया। अब विंध्यन भी नहीं आ सकता, 600 मिलियन ही है। धारवाड़ भी नहीं आ सकता, ठीक है। टर्शरी भी नहीं आ सकता, तो हमारे पास बचा क्या, गोंडवाना सिस्टम। फॉर एग्जाम्पल अब ना आप इस इमेज को ठीक से देखिए, हाँ ये वाली। अब यहाँ पे ना ये टर्शरी है, टर्शरी यहाँ पे आ गया, तो टर्शरी में क्या बना था, हिमालय, ठीक है। तो हिमालय में कॉल मिलता है क्या, नहीं मिलता भाई साहब, तो टर्शरी गया। अब ये रहा गोंडवाना लैंड, ठीक है, और ये विंध्यन। तो ये गोंडवाना जो है ना, यहाँ पे मिलता है कॉल, 90% ऑफ द कॉल। इसलिए हम देखेंगे कि जब हम मिनरल्स की साथ साथ उसकी इंडस्ट्रीज पढ़ेंगे, इंडस्ट्रीज इन इंडिया, तब हम देखेंगे कि जहाँ पे कोल माइंस है ना, वहीं उसी के आसपास आयरन या फिर मेटालिक मिनरल्स जो है, एल्यूमिनियम हो गया, ये मेटालिक मिनरल जो है ना, उसकी इंडस्ट्रीज कोल के आसपास है, क्योंकि वो ट्रांसपोर्ट कम कर देता। वो हम उस टाइम पे पढ़ेंगे, पर फिलहाल के लिए याद रखिए कि गोंडवाना जो है ना, उसके आसपास 90% से ज़्यादा, 90% से कम नहीं, 90% से ज़्यादा मिलता है यहाँ पे, ठीक है। तो अब ये क्वेश्चन भी हो गया सॉल्व। पीर पंजाल रेंज, इसके लिए मैं आपको देता हूँ फुल मार्क्स, पर पीर पंजाल रेंज कहाँ पे है आपको बताना है। बताइए पीर पंजाल कहाँ पे आता है, जम्मू एंड कश्मीर में। आप एलिमिनेट कर दीजिए। लेसर हिमालय में आता है क्या, नहीं आता। सेंट्रल हिमालय में नहीं आता, शिवालिक में नहीं आता, तो फिर ट्रांस बचा ना, उसी में डाल दीजिए। सीडीएस का क्वेश्चन है ये। एक और है ये लेडस्टोन। तो लेडस्टोन मतलब अभी अभी जो बना है ना, लेडस्टोन कहते हैं। तो इसमें क्या आएगा, इसका आंसर ना मैं आपको कल दूंगा, ये आपका होमवर्क है, ठीक है। मैं इसका आंसर नहीं बताऊंगा। अब फिलहाल के लिए इस लेक्चर्स में इतना ही था। आगे हम पढ़ेंगे नॉर्थ ईस्ट के माउंटेन्स। उसके बाद अगर पॉसिबल हुआ तो नॉर्थ इंडिया जो है, नॉर्थ प्लस नॉर्थ ईस्ट इंडिया, उसके टोटल पासिस, सारे पासिस पढ़ लेंगे। नॉर्थ ईस्ट के माउंटेन जो है उसे याद रखेंगे। नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ के जो पासिस जो है, हिमाचल प्रदेश में, उत्तराखंड में, जम्मू कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में, फिर लद्दाख हो गया, फिर नेपाल हो गया। नेपाल के पढ़ेंगे नहीं पढ़ना, सिक्किम के पढ़ेंगे, ठीक है। फिर नॉर्थ ईस्ट पूरा हम कवर कर लेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। पासिस अगर पॉसिबल हुआ तो पासिस के साथ कर लेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, एंड इम्पॉर्टेंट थिंग, कीप रीडिंग एंड कीप लर्निंग। और हाँ, मैं ना जितने भी देख रहे हो ना आप लोग, जब भी कमेंट कर दो सारे के सारे आंसर्स। मैं कल चेक करूँगा कमेंट, किस किस ने आंसर दिए और कितने व्यूज़ थे, उसके हिसाब से पता चल जाएगा कि सब पढ़ने नहीं आते। नहीं आते साहब, नहीं आते। कुछ तो जो है वो सिर्फ टाइम पास करने के लिए आते हैं। टाइम पास मत करो, हो सके उतना पढ़ो। वेल ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन। थैंक यू।